देश के अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पहुँचे हैं। 18,000 किलोमीटर की यात्रा नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम मूवमेंट जो संगठन है उनके जरिए ये किया गया है। और पूरा जो रामलीला मैदान है वो पटा पड़ा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से सरकारी कर्मचारी यहाँ नहीं आए हैं। और कहा जा रहा है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को नहीं माना गया तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। हमारे साथ देखिए गवर्नर कौन है? इतिहास के विद्यार्थी हैं, हमसे ज्यादा अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं। इतिहास के विद्यार्थी अर्थशास्त्र पढ़ाएगा हमको? हमारे साथ बैठ जाए गवर्नर साहब, खुद पेंशन लेते हैं और हमारे लिए भत्ता बढ़ जाएगा। वो वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, अपना छोड़ दे। आरबीआई के गवर्नर कहे मैं पेंशन छोड़ रहा हूँ, आप भी छोड़ो, तो हम बात सुनने तैयार है। आप पेंशन लोगे और हमको शिक्षा दोगे, नहीं चलेगा। ये गवर्नर का अर्थशास्त्र नहीं हो, इतिहास का विद्यार्थी है, वो क्या जानेगा? दूसरी बात, ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ हमने किराए पर नहीं लाई है। यहाँ लोग स्वतः अपने से आए हैं, अपने बुढ़ापे की लाठी, अपने पेट के लिए। ये किराए के राजनेताओं की भीड़ नहीं है। और यहाँ आज हिंदुस्तान है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। सिक्किम की हमारी बहन है प्रेमा, 1000 लोगों को ले गई। सिक्किम हमारा सबसे सुदूर क्षेत्र में है, उसके बाद भी यहाँ लोग क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं गोल्ड पेंशन दो। और नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, जो खुद पेंशन ले रहे हैं वो हमको नैतिकता सिखाएंगे। आप लोगों ने एमएलए, एमपी सबके घरों के आगे घंटियां भी बजाई इस कार्यक्रम में। सवाल है उनका क्या समर्थन है? सिर्फ ये कांग्रेस तक सिमट कर रह गया या अगर बीजेपी शासित? देखिए ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं, ये हमारे सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। और हम अपनी हक की आवाज उठाएंगे। जो मेरा समर्थन करेगा हम धन्यवाद दूंगा, हम स्वागत करूंगा। हम तो कहते प्रधानमंत्री जी आज आ जाते। 1 अक्टूबर में पूरा रामलीला है, उनको कई करोड़ रुपए बुलाने में लगता और हिंदुस्तान ना आता। प्रधानमंत्री जी आ जाए, यही ऐलान करें रामलीला में, हम उनका जय जयकार करेंगे। आप पार्टी ना मारिए, ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है। हम बोलेंगे जो हमारे साथ देगा उसके साथ रहेंगे। वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्री की रेबड़ियां बांटने से देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा और ओल्ड पेंशन स्कीम को वो या सरकार, मौजूदा सरकार वो रेबड़ी समझ रही है, उससे ज्यादा जरूरत से ज्यादा खर्च पड़ेगा। सांसद वेतन लेता है, रेवड़ी है, पेंशन लेता है, रेवड़ी है। वो आवाज, भत्ता, आना जाना सब फ्री है, वो रेवड़ी नहीं है। आप अपनी सुविधाएं, अपना वेतन भत्ता छोड़ करके फिर आप बोलो। इस देश का सबसे ज्यादा अगर रेवड़ी लेता है तो नेता लेता है। कितने 1000 रुपए का टेलीफोन बिल लेता है, 300 रुपए में ब्याज होता है, 15,000 रुपए का बिल लेता है। हमने ये पढ़े लिखे लोगों को समूह अनपढ़ों का नहीं है, इसको बहकाया नहीं जा सकता। रेवड़ी इस देश का नेता खा रहा हमारे टैक्स के पैसे का, और हमारे पेंशन सवाल करा। मैं एक सवाल करता हूँ, आप पेंशन ले रहे हो, देश के अर्चनी वालों को पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो? वोट तो यही कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। वो दौर खत्म हो गया। हिमाचल हमने इसी बोर्ड से बदला है, हमने कर्नाटका इसी से बोर्ड से बदला है, हमने झारखंड इसी बोर्ड से बदला है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऐतिहासिक 312 सीटों पोस्टल में जिताने का यही लोग किए हैं। और 24 में यही वोट की चोट मारेंगे। और मोदी जी की जो तानाशाही समझ में आ रही है वो पता नहीं चलेगा। और ध्यान रखना, ये तो अभी छोटा सा नजारा है, इसके बाहर 4 गुना लोग हैं। और अभी तमाम लोग, करोड़ों लोग कह रहे हैं विजय बंधु ऐलान करो, हम सीधा वोट के लिए, ओपीएस के लिए वोट करेंगे, तय करेंगे। आज यही शपथ दिलाओ। दोस्तों धीरे धीरे बहुत ही बड़ा मुद्दा पूरे भारत देश में बढ़ता जा रहा है। और पहला ही मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम। मतलब अभी ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है पूरे भारत में, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने नारा दिया है कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं।